नमस्कार, न्यूज चमकता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गुरुवार को उपायुक्त अरबाज कमल ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, परियोजना निदेशक ITDA संदीप कुमार दौराई बुरु, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि सरायकेला सनंद आचार्य एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती शिप्रा सिन्हा मौजूद रहीं। इस दौरान सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जहां सभी अधिकारियों ने इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से अपने अपने फोटो खिंचवाए। साथ ही हस्ताक्षर दिवस अभियान चलाया गया एवं शपथ दिलाते हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आज रवाना किए गए 2 जागरूकता वाहन के माध्यम से आगामी 3 दिनों तक सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र में टोलों मोहल्लों में रथ के माध्यम से टीकाकरण, खान पान, पौष्टिक आहार, उचित पोषण, स्वच्छता एवं साफ सफाई, डायरिया एवं एनीमिया के रोकथाम पर विशेष जानकारी दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं तथा नवजात शिशु, किशोरियों एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने की जानकारियों से अवगत कराएंगे। उपायुक्त ने कहा कि आज के समय में कुपोषण हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। इससे मुक्त होने के लिए हम सभी नागरिकों का जागरूक होना अति आवश्यक है, जिसकी शुरुआत हमें अपने घर, अपने गांव से करनी चाहिए। इसकी रोकथाम हेतु विशेषकर बाल विवाह पर प्रतिबंध होना चाहिए एवं वैसे कुपोषित बच्चे जो दिखने में कुपोषित हैं, उन्हें MTC में भर्ती करवाकर उन्हें स्वस्थ करके घर भेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारे जिले में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जो पिछले वर्ष 471 थी, वह अब 278 हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह शून्य में हो और ना केवल इस पोषण माह अपितु हमें साल भर का यह प्रयास करना चाहिए कि जिले में कोई भी बच्चे कुपोषित ना हो एवं कोई भी माता एनीमिया ग्रसित ना हो। हम सभी को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए दूसरे को भी ऐसा करने हेतु प्रेरित करें। इसके लिए सही आहार, सही आदतें एवं अपने आसपास स्वच्छता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज भी लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किन किन चीज़ों का सेवन करना आवश्यक है, इसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे पौष्टिक आहार का सेवन कर स्वयं एवं अपने बच्चे को स्वस्थ रख सके। उन्होंने आगे कहा कि सभी सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी अपने कर्तव्य को समझते हुए जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कार्य करें। सभी के सामूहिक प्रयास से ही लोगों को जागरूक कर कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम सभी इस कार्य को करने का संकल्प लें और पूरे तत्परता के साथ मिलजुल कर कार्य करें। इस उद्देश्य सभी अवगत हैं कि 1 सितंबर से पूरे देश में कुपोषण के प्रति एक वॉर, एक संग्राम चल रहा है। वो देश को कुपोषण मुक्त बनाने की ओर देश को आगे बढ़ा रहा है। इसी सिलसिले में आज लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने हेतु पोषण का इम्पोर्टेंस और यदि कोई बच्चा कुपोषित होता है तो उनको कहाँ रेफ़र करना है, इस तरह का इम्पोर्टेंट संदेश लेकर आज 2 वाहन भी हम लोग रवाना किए, जो दोनों अनुमंडल में 3-3 दिन प्रति ब्लॉक घूमेंगे। ये पूरे माह का जो कार्यक्रम है वो शुरू से ही निर्धारित है और पूरे देश में ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण रूप लिया हुआ है। विशेषकर इवेंट्स यहाँ जो पोषक क्षेत्र होता है गांव में, तो गांव से भी छोटा हमारा पोषक क्षेत्र होता है, वहाँ से लेकर जिला स्तर तक कई सारे इवेंट्स के माध्यम से लोगों के बीच में पोषण की महत्वता के बारे में जानकारी देने हम लोगों का अवसर है। और जो स्पेशली जो वेजिटेबल्स या जो भी हम लोगों का जो गांव के स्तर पे जो अवेलेबल होता है, उससे किस तरह का किस कॉम्बिनेशन में गर्भवती माताएं हो या छोटे बच्चे हो, 6 महीने से बाद होता है, उनको जो खाने का समय शुरू होता है, तो उन लोगों को किस तरह का पोषण देना है, इसके बारे में अच्छा संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे ज़िला में भी अगर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो विस्तृत सर्वे करीब 1 साल पहले इस जिला में हम लोग किए, जिसमें सीवियर एक्यूटली मालनरिश्ड बच्चे, माने हमारे जो बच्चों का जो औसत वेट होना चाहिए उससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे, माने मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पूरे एक बड़ा सैंपल अगर लेंगे पूरे दुनिया का, तो उसमें केवल 100 में से 4 बच्चे होते हैं। माने इतना जो कम वजन के जो बच्चे होते हैं, उस तरह का बच्चों का सर्वेक्षण हम लोग किए, इसको जो अति कुपोषित श्रेणी में हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए बच्चों को। उनकी संख्या 471 था
मुझे कहने में खुशी हो रहे हैं कि आज के दिन वो संख्या घटकर हम लोगों का जो सर्वे अभी हेल्थी बेबी का भी सर्वे हुआ है, गांव-गांव में आंगनबाड़ी सेविकाएं दीदी ने घर-घर जाकर या अपना सेंटर में लाकर बच्चों का वजन मेजरमेंट किया। उसमें हम लोगों की संख्या अभी वो घटकर 278 तक पहुँचा, माने 200 की संख्या में कमी हुई है। तो करीब 400 से ऊपर की संख्या में हम लोग हमारे जो 40 बेड का MTC है, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, उसके माध्यम से भी बच्चों को रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ से उनको स्वस्थ बनाकर गांव वापस कर रहे हैं। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि इसमें 2-3 मेन कारण से कुपोषित बच्चा जन्म लेते हैं, स्पेशली बाल विवाह। जो बच्ची खुद अनियमित होती हैं, कम उम्र में शादी हो जाता है, कम उम्र में उनका जो बच्चा होता है तो कुपोषित होने की संभावना होता है। तो मैं समाज से सभी जिला के गणमान्य नागरिकों से मैं अपील करूँगा, यदि आप अपने घर में भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बेटी का जो बच्चा जन्म होंगे वो कुपोषित श्रेणी में हो या आपकी बच्ची का भी जान खतरे में आए, इसलिए बाल विवाह को आप कृपया इसको इंकरेज नहीं करें, उसको सीरियसली डिस्करेज करें। इसी के साथ साथ जो बच्चे आज के दिन में समाज में कुपोषित हैं, तो दिखने ही खुद पता चल जाता है, ऐसे बच्चे यदि आंगनवाड़ी के नेटवर्क से बाहर अगर हैं तो उनको आंगनवाड़ी से कनेक्ट करने का कार्य करें, ताकि हमारे आंगनवाड़ी सेविका उनके वजन लेते हुए यदि उनका गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में अगर आते हैं तो उनको ससमय MTC लाने के लिए पूर्ण व्यवस्था हम जिला प्रशासन की तरफ से की। 1 भी रुपया का खर्चा नहीं होगा। तो उसकी माँ भी अगर MTC में अगर रहती हैं, बच्चों के इलाज के लिए करीब 14 दिन का समय लगता है, तो उनको हर दिन खाने भी प्रोवाइड किया जाएगा। उनको 100 रुपये का क्योंकि कंपनसेशन के रूप में उनको 100 रुपया भी दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक वो संख्या 1 भी रहता है हमारे जिला में, सभी प्रशासन अलर्ट में रहता है, ऐसा कोई भी बच्चा कुपोषण के श्रेणी में नहीं रहे, यही हम लोगों का मकसद है। और ये एक जन आंदोलन का रूप हम लोग ले रहे हैं। ये 1 मंथ जो है एक कैंपेन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 मंथ के बाद हम लोग ये काम करना बंद करें। ये लगातार काम चल रहा है। इसको एक आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।